हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनों के संग होंगे। तो दोस्तों, आज ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरी सुबह के 8 बजे से। पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज मैं बहुत जल्दी में अपने मायके की ओर जा रही हूँ और बहुत जल्दी आज काम निपटाया। 5 बजे उठ गई थी, फटाफट गाय का काम निपटाया और अपने ग्राहकों को दूध दा दे के फटाफट झाड़ू मारा। और मैंने आज पोछा नहीं मारा क्योंकि मुझे जाना था मायके। कल शाम को फ़ोन आया था, घर मायके में है भंडारा, क्योंकि मेरे भाई लोग हैं जो ताऊ जी के बेटे हैं, वो गए थे गया और बद्रीनाथ अभी पितरों का पिंडदान करने के लिए। और हमारे भाई ने हमारे माँ पापा का भी पिंडदान किया है। मतलब मेरे जो ताऊ जी के बेटे हैं उनकी मैं इतना, हम लोग इतने एहसानमंद है कि मैं बोल नहीं सकती कि उन्होंने हमारे माँ पापा के लिए किया क्या है। इतना तो कोई सगा बेटा भी नहीं कर सकता जितना हमारे ताऊ जी के बेटे ने और हमारी भाभी ने किया है। तो उनका एहसान हम सारी बहनें कभी नहीं भूलेंगे। तो उन्होंने उसके बाद जब वो करके आ गए मंदिरों में सब कुछ, तो उसके बाद उन्होंने भंडारा रखा है और हम सबको बुलाया है। और सब बहनें आएंगी, हम ताऊ जी की बेटियाँ सबके सब आएंगे। तो मैं भी सबसे पहले जा रही हूँ क्योंकि मुझे वापस भी टाइम पे आना है। तो मैं आज बहुत जल्दी निकल चुकी थी जाने के लिए। तो ये है मेरा नथवाला, जो कि मुझे अपने ससुराल से और मायके आने में पूरा 2 घंटा लग जाता है। तो मैं पहुंचने वाली थी। ये मेरे नथवाले का मतलब गांव आ चुका है। ये मेरा गांव है जहाँ पर मेरा बचपन गुजरा है। तो मैं पहुंचने वाली हूँ 5-7 मिनट बाद। तो मुझे पूरा 1.5 घंटा लग गया। और आज मैंने बेटे की भी छुट्टी करा दी थी कि मेरे साथ चलेगा। हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिली तो मैं बेटे को लेके आई थी। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी भाभी जी जिनके बारे में मैं बात कर रही थी। भाई तो अभी शायद बाहर होंगे, काम भंडारे का खाना खुना बन रहा होगा तो वहाँ होंगे। ये हमारी भाभी जी की नातनी है। मतलब हमारी भाभी जी दादी भी बन चुकी है और अभी बहुत यंग है। तो अभी ये लोग भी तैयार नहीं हुए तो मैं आज इतनी जल्दी आ गई। तो सबको सरप्राइज़ हो रहा कि मतलब मैं 2 साल में जा रही हूँ यहाँ पर। बहुत टाइप का होता है कि मैं अपने मायके की तरफ जाती हूँ। तो यहाँ पे देखो बच्चा भी, मतलब भाभी का नाती भी हो रखा है। ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब बेटा भी हो रखा है। 2 नातनी, मतलब 3 नातनियाँ भाभी की और ये एक बेटा अभी नाती हुआ है बड़ी बहू का। बहुत ही प्यारा है। तो मैंने उसे थोड़ी देर गोद में पकड़ लिया, आ गई तो मुझे मज़ा आ गया। सबसे पहले मैं सबसे मिल लूँगी, जो हमारे आगे ताई हो रहे हैं उनके घर भी जाऊँगी। तो सबसे पहले मैं भाभी के घर आई हूँ। तो यहाँ पे बेटियाँ भी बहुत खुश हो रही है कि बूढ़ी, मैं इनकी बूढ़ी लगती हूँ तो खुश हो रही है। तो बोल रही है मेरी बूढ़ी जी का चैनल सब्सक्राइब करो। तो फ्रेंड्स, मैं अभी बाहर आ गई हूँ, भाभी और थोड़ा रेडी हो जाएंगे। तब तक मैं चलती हूँ ज़रा अपने पुराने घर में, मतलब जहाँ पे हमारा घर है। तो यहाँ पे भंडारे का भोजन बन रहा था। ये भी हमारा भाई है, फौजी भाई है हमारा, ये रिटायर हो गए। तो ये यहाँ पर आए हैं हम भंडारे पे। तो भंडारे का भोजन बन रहा था। अब मैं जा रही हूँ अपने जहाँ पर मेरा अपना मायका, मतलब मेरा घर था जहाँ पे मैं रही हूँ। तो मैं आपको लेके चलूँगी। तो इस एक साइड हमारा पूरा मायके का परिवार है। ये ताऊ चाचा के बेटों का घर है। तो यहाँ पर इन लोगों का घर है। तो मैं जा रही हूँ अपने घर में, आपको भी दिखाऊंगी आज अपना घर। तो यहाँ पे दोस्तों मेरे मायके का मंदिर और ये है हमारा घर। यहाँ पे हमारे पापा लोगों की मतलब 5 भाई थे, सबके एक के घर है। वैसे तो सबने नए नए घर बना दिए लेकिन पुराने घर सबके इधर ही हैं। ये है मेरा मायका। तो ये है मेरा घर जहाँ पे अब किराएदार रहते हैं। तो मैं अंदर भी नहीं जा सकती हूँ अभी। तो बोड़ी क्या चलते। तो हम चल रहे हैं अपनी ताई जी के घर पर। और यहाँ पे कोदा सिखाया गया है, लोबिया है। नानी बोल, नानी नानी। लाइट खोल, लाइट। बड़ी नमस्ते ऋषि, लाइट खोलियो। बड़ी नमस्ते। हो ठीक है बड़ी? हाँ ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं अभी अपनी एक बॉडी से मिल के आई। तो हम ताई जी को बॉडी बोलते हैं। और मैं आ चुकी हूँ अपने ताई जी और चाचा जी और जिनके ये खेतों में धान लगा रखे हैं। तो मुझे तो ये धान दिखाई देते नहीं अपने भाव वाले में। तो मैं अपने नथवाले के जगह में मायके में देख रही हूँ धान कितना प्यारे लग रहे हैं। और ये इससे बोलते हैं बोनिया बासमती, मतलब ये छोटे छोटे धान होते हैं। इसमें एकदम से धान की बाली आ जाती है, ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं। और आप जानते होंगे धान से चावल बनेगा, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। जैसे हमारे बच्चे, उन्हें क्या पता है कि धान क्या होता है क्योंकि देखा नहीं है। तो मैं उसको भी दिखा रही हूँ कि देखो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। इससे धान से जब ये धान पक जाएंगे तो
इससे चावल बनेगा, कूटा जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने भी उगाए थे धान जब हम मायके में रहते थे। यहाँ अच्छी खेती होती क्योंकि यहाँ पानी बहुत है, नहर का पानी आता है, फिर नहर को बोले में कन्वर्ट किया जाता है, छोटी छोटी नहरें बनाई जाती है। तो यहाँ पे पानी की कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप कितनी प्यारी हरियाली इधर। तो ये पूरा जो एरिया है मेरे मायके का है, मतलब हमारा तो अब नहीं है यहाँ पर कुछ, हमने बेच दी थी अपनी ज़मीन। तो यहाँ पर है हमारे ताऊ चाचा जी लोगों की सारी ज़मीन, बहुत आगे तक है। मतलब हमारे दादाजी ने बहुत ज़मीन जोड़ रखी थी उस टाइम पे, 60 बीघा ज़मीन थी शायद हम लोगों की, जहाँ तक मुझे याद है। तो ये जो नहर है ना, छोटी नहर, इससे हमारे खेतों में पानी जाता है, तो इससे सिंचाई की जाती थी। हम लोगों ने भी रात रात अपने खेतों में सिंचाई करी है और अपने घर का ही अन्न खाया हमने। गेहूँ हो गया, चावल हो गया, तोड़िया होता था जिससे तेल बनता है, वो सब हमने अपने खेतों में उगाया। हमने भी गाय तो नहीं, हमने उस टाइम पे भैंस पालते थे। तो अब मैं आ चुकी थी यहाँ पर अपनी दूसरी ताई जी के घर। मामी को ले लियो। वो कहाँ है बोरी ऊपर? नहा रही हो तो? अभी काम निपटाया उसने, झाड़ू पोछा बर्तन। आप क्या साथ बन गए बिल्कुल? और तो क्या है भाई, मेरे भी कुछ काम रहते हैं। गाय रखी हुई क्या? गाय वैसे अब कुछ नहीं रखा? नहीं तो साल भर गाय गौशाला में क्या कर रखा है? किराए के लिए बना दी हमने, 2 किराएदार हैं। अच्छा तब ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी मेरी कोई दीदी लोग नहीं आए, मतलब रिलेटिव नहीं आए जो अभी आएंगे मेहमान भाभी के घर पे। तो मैं तब तक अपने घर आ गई जहाँ मेरा घर था। तो ये मेरा अपना घर है, मेरा मायका, मेरी माँ का घर। माँ से मायका बनता है ना, तो ये है मेरा मायका। देखिए यहाँ पे किराएदार रखे हैं, माँ नहीं रखे थे ये किराएदार, ये उसी टाइम से ये किराएदार हैं। तो इन लोगों ने यहाँ पे चूल्हा बना रखा है बाहर, क्योंकि अंदर चूल्हा नहीं था। तो इनका किचन है, चूल्हे में लकड़ी जला के बनाते होंगे खाना। तो यहाँ पर मेरी माँ ने बहुत मतलब सब्जियाँ उगाती थी, और जब हम आते थे हमें कुछ ना कुछ देती थी। रहता है ना मायके से कुछ ना कुछ मिलेगा। अभी भी माँ होती तो हमें पता नहीं क्या क्या देती है, पता नहीं क्या क्या उगा के रखती हमारे लिए। तो अभी तो कुछ मिलेगा नहीं, तो मैं खुद लेके जाऊँगी। यहाँ पर एक चकोतरे का पेड़ है, तो माँ नहीं है तो क्या, माँ के लगाए हुए पेड़ों से मैं एक चकोतरा निकाल रही हूँ। और बहुत याद आ रही है माँ की इस टाइम पे, कि अगर माँ होती तो आज हमें भी अपना भी कुछ लेना नहीं पड़ता। माँ खुद हमारे लिए, सब बहनों के लिए कुछ ना कुछ रखती थी। जब भी हम किसी भी कार्य में आते थे तो हमारे लिए माँ का हर किसी के लिए पोटली बनाई रहती थी, ये इसके लिए इसके लिए। तो आज वो दिन बहुत याद आ रहा है और रोना भी आ रहा है। जब मेरी वीडियो मेरी बहनें देखेंगी तो उनको भी ऐसा लगेगा कि इसने कितनी अच्छी वीडियो बनाई है। उन्हें खुद ही अच्छा लगेगा अपना घर देख के, क्योंकि उन्हें पास टाइम नहीं होगा आने का यहाँ पर, वो सीधे लेट आएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरे मायके का पूरा ग्रुप इतनी गप्पे मार रहा है, और बड़ी बहन और ये हमारा ये सब्जी वालों का ग्रुप भाई हम सबको मिलाता है, सब्जी वालों का ग्रुप। और हमारी जापानी बिटिया रानी भी आ रही है। जापानी नहीं, जापानी नहीं हूँ, जापानी नहीं। आज जापानी वाले बाल बना रखे हैं। पैंट तो नहीं चलाना है, पैंट इसको लग रहा गरम तो नहीं लग रहा भाभी गरम नहीं लग रहा। ठंडे बहुत दूर से आई थी इसलिए मैं गरम सूट पहन के आएगी। अब मुझे गर्मी लग रही है, गाड़ी में मुझे ठंडा लग रहा है। और ये भाभी हमारी जो कि दादी भी बन चुकी है, 10 साल की दादी है, इनकी 10-12 साल की नातनी है। देखिए क्या यंग भाभी हमारी, एक भाभी। हेलो और मेरी सबसे बड़ी दीदी है, कमजोर की दीदी तू है, मुझे कमजोर लग रही बहुत, और सबसे छोटी बहन एक ये रंजना महारानी जी, इधर को देखिए। और ये हमारे भतीजे हमें पानी पिला रहे हैं, जलजीरा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सब रिलेटिव आ गए थे, दीदी लोग आ चुके थे, और जो बाकी भाभी लोगों के मेहमान थे वो भी आ चुके थे, भाभी और के मायके से। तो यहाँ पर मेरी सारी बहनें जो अपना बचपन याद कर रही हैं कि हमने बचपन में कैसे कैसे काम करें, बहुत उल्टे काम भी करें। हम नहर होती थी ना, उसमें बहुत नहाते थे, कई बार तो हम बहते भी थे। बहुत मतलब बहुत मस्ती करी हमने अपने बचपन में, जो आजकल बच्चे मोबाइल में कर रहे, हमने नेचुरल में वो मस्ती करी है ऐसी। अब हम जा रहे हैं अपनी दीदी के घर, जो हमारे मायके से 2 कदम की दूरी पे रहती है। वो नहीं आ पा रही हैं भंडारे में, उनको कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से नहीं आ रही हैं वो। तो हम उनके घर जा रहे हैं।
और हमारी साथ चल रही है हमारी बहना संगीता रानी। और हमारा जब इधर आते हैं तो हमारा मन अपने ससुराल जाने का नहीं करता है, क्योंकि हम इतनी सारी बहनें हैं कि हमें अपने घर जाने का मन नहीं करता है, पर हमें जाना भी पड़ेगा अपने घर ससुराल। और ये पूरा बगीचा हमारी दीदी का, अभी मैं आपको ले चलूँगी पूरे बगीचे में, तो आप चलिए मेरे साथ। मेरा मायका देखिए, मैंने आपको बहुत कुछ दिखाया अपना मायके का। अब सब अपनी पुरानी बातें याद करते हैं, पुराने दिन याद करते हैं, है ना। बोलिए, आप बोलिए। हाय, आज हमने मायके के रास्ते में चल रहे हैं। अपने बचपन याद आ रहा है, अपनी जवानी भी याद आ रही है। जवानी में तो दहलीज में रखते हैं, हमारी शादी हो चुकी थी, हमारा 20-21 साल हमने यहाँ पे काटे हैं अपने ससुराल में। और हम जल्दी से चलेंगे दीदी के घर। और ये बगीचा। तो फ्रेंड्स, हम मायके भूल जाते हैं कि हम शादीशुदा और हमारी इतनी उम्र हो गई, तो हम पूरी मस्ती करके जाते हैं। और ये दीदी का ट्रैक्टर है जिसमें मैं बैठी हूँ। फ्रेंड्स, ये है हमारी दीदी का पूरा बगीचा जो बहुत एरिया में फैला हुआ है। और ये है दीदी का घर। बहुत प्रकार के पेड़ हैं दोस्तों। ये नीम का पेड़ देखिए कितना हरा भरा है। ये ठीक है। मैं ब्लॉग बना रही हूँ, सब सेवा लगा रहे हैं दूसरे की। मिलो दोनों बहनों एक साथ मिलो। दीदी मैंने छू लिए थे, मैंने सबसे पहले आपके पैर छुए थे। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने कभी भी बाहर दोस्ती नहीं करी, क्योंकि हम सब बहनें दोस्त थी, सब कोई ना कोई किसी के साथ की थी। तो हमारी दोस्ती बहनों में बहुत अच्छी थी, तो इसीलिए हम मिलते हैं और खूब एंजॉय करते। और मैं पानी में थोड़ा सा और मस्ती कर रही हूँ, तो बहुत मज़ा आ रहा था। मतलब आज का दिन बहुत याद रहेगा हमें सबको। तो अब हम दीदी के घर से आने के बाद आ चुके थे भाई के घर पर। तो यहाँ पे हो गया था भोजन शुरू, भंडारा शुरू हो चुका था, प्रसाद मिल रहा था। पितृ प्रसाद है ये। तो हम लोगों को पहले पिठाई लग जाती है, फिर टीका दिया जाता है, मतलब पैसे दिए जाते हैं। तो ये सब कुछ लगा था। और ये देखिए, ये है पितृ प्रसाद। आप भी देखिए कैसा होता है हम लोगों में। ये पूरा भोजन बना है भंडारे का, बिना लहसुन प्याज का बनता है ये सब कुछ। तो अब हम खाना खा के फिर चलेंगे घर की ओर। मतलब 2:30 बज गया और मुझे 3 बजे तक कोशिश करनी है कि घर जाना है। मुझे जाते जाते 1.5-2 घंटा लगेगा। अगर ट्रैफिक नहीं मिलेगा तो पहुंच जाऊंगी टाइम पे, इसलिए मैं फटाफट खाना खा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, खाना खा पी के सब बैठ गए थे और सब फिर बातें कर रहे थे। भाभियाँ भी आ गई थी, जो हमारे सवारे होते हैं ना, वो लोगों मतलब बहुत सारे मेहमान आ गए थे। तो सब बैठे हैं, सब पुरानी बातें याद कर रहे हैं। तो मुझे तो अब जाने का मेरा टाइम भी हो रहा था, 2:45 हो चुका था। तो मुझे मन तो नहीं कर रहा था इन सबको छोड़ के जाने का, क्योंकि ये लोग अभी थोड़ा लेट जाएंगे और मुझे टाइम से निकलना है। तो मैं सोच रही थी थोड़ी देर और बैठ जाऊँ। तो करते करते मुझे थोड़ा और टाइम लगेगा, मैं थोड़ी और वीडियो बनाऊँगी, थोड़ा बातें भी करेंगे हम। तो फ्रेंड्स, अब हम जा रहे थे और यहाँ पे जब सारी दीदी लोग, मतलब ये हम सब सगी बहनें हैं। दीदी ने पूरी घास की तरह सब्जियां बोरा की थी, बहुत और सारी ये लाई ये लाई है पूरी। सबसे तो इन बहनों को बांटेंगे यहाँ पर, पूरा कट्टा काट के लाइए ये, है ना। और एक दिन और लेके मतलब जैसे माँ देती थी ना, तो अब में वही सब कुछ है कि माँ नहीं है तो और मैं लाई थी इनके लिए धनिया बोने के लिए। इस तरह हम चलते धनिया हैं। बोना है। माँ को भी अच्छा लगता होगा कि मेरी और मैं ले आई है लहसुन, थोड़ा सा बीज लहसुन का। हाल चाल पूछती है। देखो मैं भी अपनी तो यहाँ पर मैंने रखी अपने के लिए लहसुन, और वो मेरे लहसुन लेके ये हम सब बहनें हैं। लहसुन खराब हो गई थी ना, सगी बहनें हम यहाँ पर, जिसके घर पे यानी कि मतलब सब्जियां चाचा की बेटियां थी।
अभी तो सब्जियाँ स्टार्ट नहीं हुई थी। तो छोटी बहन के यहाँ पे कोई कपड़े बेचने आ रहा है, तो उसने कहा तुम्हारे लिए भी चाहिए, तो हमें पसंद आया, हमने कहा हमारे लिए भी ले ले, तो उसने हमारे लिए सूट ले लिया। तो मतलब इतना अच्छा लगता है ना, मतलब बहनों के साथ। और इसमें हम पूरी 7 बहनें दोस्तों, बस एक दीदी नहीं आई हमारी जो पौड़ी रहती है, बाकी हम सारी बहनें आई थी। तो फ्रेंड्स अब सब घर जाने के लिए हो चुके थे रेडी। अब मुझे बज गया था 3:20। तो मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। बेटे ने हेलमेट पहन लिया था, अब मैं निकल रही थी। अब मैं सबको बाय बाय कर रही थी, और आपको भी मैं बाय बाय कर रही हूँ, और अपने मायके को भी मैं बाय बाय कर रही हूँ। अब पता नहीं मैं कब आऊँगी यहाँ पर, कोई कार्य होगा तभी आ पाती हूँ। तो बाय बाय दोस्तों, राधे राधे।